जनवरी 1965 लाठियों वाला जोहड़ भिवानी। नरैना कैंट में दिल्ली के अंदर एक शहंशाही ठाठ बाट दिखाने के बाद गुरुदेव चल पड़े भिवानी की ओर और भिवानी में एक अलग रूप गुरुजी ने दिखा दिया। वो रूप क्या था आप भी सुनेंगे तो बड़ा मनमोहक लगेगा और बहुत ही उलझन कि ये क्या गुरुजी अलग अलग ढंग से कैसे जी रहे थे। वहाँ नरैना में दूध, दही, लस्सी, घी, मक्खन पूरा रेलम पेल चला। और यहाँ आके देखिए क्या होता है। जो नरैना से जो भी सामान था वो ट्रक में डाल के भिवानी ले आए और वहाँ आके गुरुजी ने एक पाठशाला के बच्चों को तो खीर बनवा के खिला दी। फुल उसमें मेवे मिष्ठान डालवाए और खीर खिलवाई। और जो शेष बच रहा था, जो एक बोरी आटा बचा था, 450 रुपये थे, 450 रुपये का भी आटा मंगवा लिया। और वो एक बोरी आटा वो भी सारे आटे के पेड़े बनवा बनवा कर जो गौशाला थी गौशाला की गायों को खिला दिया और अपने आप सब कुछ खाली कर दिया। पैसे भी खत्म कर दिए, आटा चावल भी खत्म कर दिए, सब कुछ ही खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि एक बिल्कुल ठेठ भिक्षुक की रूप में आ गई। तो सारे जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी थे सब आपस में बतलाने लगे कि ये क्या करा गुरुजी ने, अब हम क्या खाएंगे। और जगह भी कैसी, जगह भी बिल्कुल जहां जोहड़ के तट पे, जहां कुछ ठहरने की छत ही नहीं है सिर पे और ना टेंट तम्बू कुछ भी नहीं लगे। क्या कर दिया, लगवा दिया। कहा कि जाओ, बड़ का एक पेड़ था, उस बड़ के पेड़ के नीचे जो खखोहड़ थी उनको देवियों से कह दिया कि अपने लिए उनको लीप लो, साफ कर लो। देवियों ने वहाँ गोबर लीप के वहाँ अपने सामान रख दिया, जो भी झोली डंडा था। और ब्रह्मचारियों को लेके गुरुजी खुले में बैठ गए। सारे के सारे अंदर से बहुत बेचैन थे कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन गुरुजी के सामने बोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। गुरुजी ने आदेश दे दिया महात्माओं को कि जाओ और जाकर भिक्षा लेकर आओ। महात्मा चल पड़े और शर्त ये लगा दी कि घी नहीं लाना, दूध नहीं लाना, सिर्फ लस्सी आएगी और रोटी आएगी। भिवानी के आसपास के गांव में जो उस समय में गेहूं नहीं होता था, बाजरा ही होता था, तो बाजरे की रोटी और लस्सी आने लगी। कहते हैं भूख में गूलर पकवान। वो बाजरे की रोटी अगर आप स्वाद बना के खाते हैं तो गर्मा गर्म आपको खानी होती है, लेकिन वो रोटी बासी ठंडी इस प्रकार से वहाँ उनको मिल रही थी, वही उनको रस दे रही थी, उसी में उनको स्वाद आने लगा था। लस्सी आज की बच जाती, कल के लिए रख जाती, पहले वो बरताई जाती, फिर दूसरी ताज़ा लस्सी दी जाती। रोटी बच जाती आज की तो कल के लिए रख दी जाती, फिर पहले वो खिलाई जाती, फिर जो दूसरी रोटी भिक्षा में आई थी वो खिलाई जाती। कुछ ऐसी वहाँ पर लीला थी कि इतनी सर्दी थी, इस सर्दी में भी लोग वहाँ पर लोगों को सर्दी होने के बावजूद भी सब गुरुजी के साथ स्वर्ग जैसी फीलिंग में थे। जोहड़ में नहाना होता था, सुबह 3 बजे वही
गुरुजी की दिनचर्या 3 बजे दौड़ लगाना और फिर योग प्राणायाम, यज्ञ शुरू हो गया। देवियाँ यज्ञ करती थी और महात्मा सभी भिक्षा लाते थे। लेकिन उनमें जो मेन महात्मा जी थे, जो व्यवस्था करते थे, जो टेंट वगैरह लगवाया करते थे, वो उसमें लगे रहते थे। उनके ऊपर कुछ सवाल उठाए गए। बोले ये महात्मा सोमानंद जी ये क्यों नहीं जाते हैं, ये यहाँ पर ही बैठे रहते हैं, ये भिक्षा क्यों नहीं लाते। गुरुजी ने कहा कि ये भी लाएगा। गुरुजी ने उसको भी आदेश दे दिया कि जाओ तुम भिक्षा लेके आओ। 2 महात्मा, एक महात्मा और उनके साथ में चल पड़े। 2-2 महात्मा जाया करते थे भिक्षा के लिए। और वो वहाँ आगे गांव में गए तो वहाँ उनका बड़ा सम्मान हुआ और एक जगह बैठकर ही उन्होंने सारी लस्सी रोटी वहीं मंगा ली, या यूँ कहें कि वहीं ले आए लोगों को तो इशारे की देर थी, जबकि नियम ये था कि घर घर जाके भिक्षा मांगनी है। पर उन्होंने इकट्ठी एक ही जगह मंगा ली सारी चीज़ें, भरपेट भोजन वहाँ किया और लेके चल पड़े। रास्ते में जो दूसरे संत थे उनके साथ, मुंदड़ी के थे नाथेश्वरानंद जी, उन्होंने कहा कि सोमानंद ये तो लस्सी बहुत बढ़िया है, जाके गुरुजी को पिलाएंगे। सोमानंद बोले ना ना, गुरुजी ने पी ली तो वो हमें कहेंगे कल फिर जाओ, हमें रोज भेजना शुरू कर देंगे, गुरुजी को नहीं बताना। आगे देखिए क्या होता है। दोनों यही बात करते हुए आ रहे थे कि अभी कुछ दूरी पे रह गए थे। गुरुजी ने आवाज लगा ली कि सोमानंद इधर आओ। वो तो आना पड़ता। वहाँ आगे और लाके बोले अच्छा मुझे लस्सी पिलाओ। उसका दोना बनाया गुरुजी ने पत्तों का और लस्सी पीने के लिए वो उनके सामने कर दिया कि इसमें लस्सी दो और मुझे पिलाओ। और लस्सी पी के बोले कि कल फिर जाना, लस्सी बहुत अच्छी है। वो हैरान था कि ये हम रास्ते में इसी डर से हम ये बात करते आ रहे थे और गुरुजी ने जैसे दूर से ही ये बात समझ ली थी और उन्होंने हमें बुला के हमें जैसे हमारे इन विचारों को मोड़ा तोड़ा। इस तरह की चीज़ें बड़ी बहुत बार गुरुजी के द्वारा की जाती थी। यहाँ की और भी कई घटनाएं हैं। जैसे जैसे प्रचार बढ़ा वहाँ सेठों में आवाज़ पहुँच गई कि एक ऐसा संत आया हुआ है जो कुछ लेता ही नहीं है, भिक्षा करता है और खाता है। प्रभाव बनता ही ऐसे संत का। लोगों ने इकट्ठे होकर, सेठों ने इकट्ठा होकर वहाँ पे टेंट लगा दिया और भंडारा चला दिया। मिठाइयाँ बनानी शुरू कर दी। खूब भंडारा चलता रहा। गुरुजी ने अपने शिष्य शिष्याओं को ये निर्देश दे दिया था कि कोई भी उस भंडारे का अन्न नहीं खाएगा। अब वो भंडारा चला रहे थे लेकिन वो सत्संग नहीं करते थे, यज्ञ में भाग नहीं लेते थे। गुरुजी कहने लगे कि हम खाने के लिए नहीं फिर रहे, हम बदलने के लिए फिर रहे समाज को, हम शिक्षा देने के लिए फिर रहे हैं, हम सत्संग देने के लिए आए हैं। जो लोग हमारे पास तो आ नहीं रहे और वहाँ केवल लड्डू जलेबी बना के अपना वो भोजन करा रहे हैं, वो क्या सीखेंगे हमसे और कैसे उनका जीवन बदलेगा। ये लोग खून चूसते हैं दूसरों का, गरीबों का खून चूसते हैं। यहाँ भंडारा दे रहे हैं। खुले शब्दों में गुरुजी ने तो पूरा बोला और कह दिया कि या तो अपना ये पंडाल उखाड़ के ले जाओ, नहीं हम आग लगा देंगे इसमें मिट्टी का तेल छिड़क के, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सत्संग करने आएगा, जो यहाँ सत्संग सुनने बैठेगा, यज्ञ में भाग लेगा, हमें उनकी ज़रूरत है। हम उनको मानते हैं कि वो सच्चे सेवक भी हैं और वो ही सच्चे भक्त भी हैं। ये तो एक तुमने कुछ बचा लेंगे, कुछ रख लेंगे और कुछ खिला देंगे, एक धंधा बना दिया है। गुरुजी का एक रौद्र रूप था
बहुत ही भयानक जो गुरुजी ने उस समय डांट लगाई, फटकार लगाई उन लोगों के लिए, सब लोग इसमें बहुत ही स्तब्ध थे कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, पर ये गुरुजी थे। और एक चीज़ और खुद सोमानंद जी ने मुझे बताई कि हुआ क्या, जब भंडारा चल रहा था तो हमारे मुंह में पानी आ गया, हम अपना गुरुजी से चोरी छिपे हम खाने चले गए। हम तो खा के आ गए। रात के 12 बजे मेरे उठा दर्द, सोमानंद जी खुद बताया करते थे, बोले इतना जोर से दर्द उठा। तो गुरुजी ने तक आवाज़ पहुंची, बोले सोमानंद को तो दर्द उठ रहा है। गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा लड्डू खा और खा, जितने तुझ पे खाए जाए। हम हैरान होते थे, फिर भी हम गलतियां करते रहते थे। गुरुजी को पता भी चलता था, गुरुजी सारा समझते भी थे, पर हम नादान करते रहते थे इस प्रकार की गलतियां। तो ये थे हमारे गुरुदेव। ओम तत्सत।